प्यारे बच्चों, विगत कुछ वर्षों में चतुर्थांश मान से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। 2016 में, 18 में, 19 में, बीएड के परीक्षाओं में, 12 में भी ये सवाल पूछ देता है। लगभग जो सांख्यिकी के लिए रहते हैं 12 में भी लगभग ये सवाल पूछता है, चतुर्थांश मान की गणना कीजिए। तो लगभग बीटीसी वालों के लिए, बीएड के लिए, एमएड के लिए, इन सब बच्चों को कहीं ना कहीं ये याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को चतुर्थांश मान ज्ञात करने के लिए अव्यवस्थित जो आंकड़े थे उनका मान ज्ञात करना बताया था। आप लोगों के सामने जो पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा वो चतुर्थांश मान अब व्यवस्थित डाटा का मान ज्ञात करने के लिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग जो व्यवस्थित आंकड़े हों उनका चतुर्थांश मान आसानी से ज्ञात कर पाएँ। ठीक है, तो जब हम व्यवस्थित की बात करते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ पे हमारे सामने क्लास इंटरवल दिया रहता है, फ्रिक्वेंसी दिया रहता है, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है, अब आपको फार्मूला मेन रहता है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप उस फार्मूले के आधार पे ही सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग व्यवस्थित के लिए बात करते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है QN बराबर L प्लस स्मॉल n कैपिटल N बाई 4 माइनस FB अपान F इंटू CI। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें L क्या होता है, जिस वर्गांतर में आता है उसका लोअर लिमिट, स्मॉल n जिसका मान दिया रहता है, और ये पदों की संख्या, पूरे आइटम्स। ठीक है, और ये क्या होता है, संचयी आवृत्ति के जो रेखांकित किया जाता है उसके नीचे वाला मान। ठीक है, FB बोलते हैं। यह जो रेखांकित की फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है CI वर्गांतर का आकार होता है यहाँ पर। अगर ये आपके दिमाग में फार्मूला है तो प्रक्रिया अगर आप जानते हैं कि किस प्रकार से पूरा उसकी प्रक्रिया है, तो अब आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रक्रिया भी समझिए और सवाल को हल भी करना आप लोग समझिए, यहाँ पे किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, CF निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया ना, 16 12 28 हो गया, 28 10 38 हो गया, और 38 6 44 हो गया, 48 हो गया, और 2 50 हो गया। ठीक है, ये है आप लोगों का CF मान। अब CF हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपसे इस सवाल में पूछे कि निम्न आंकड़ों की सहायता से प्रथम चतुर्थांश, मध्यम चतुर्थांश, अंतिम चतुर्थांश ज्ञात करिए, या फिर आपसे पूछ सकता है न्यूनतम चतुर्थांश ज्ञात करिए, माध्यिका ज्ञात करिए, या फिर इसमें आपसे उच्च चतुर्थांश ज्ञात करिए। तो आपको बस दिमाग में ये पता रहना चाहिए कि Q1 पूछ रहा है, Q2 पूछ रहा है और Q3 पूछ रहा है। सीधा सीधा सवाल आपसे यही पूछ देगा, Q1 Q2 Q3 ज्ञात करिए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Q1 बराबर फार्मूला क्या यूज होगा, क्योंकि हम सबसे पहले इससे मान ही निकालेंगे। मान निकाल करके तब हम देखेंगे कि किस CF में आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या होता है, N कैपिटल N बाई 4। अब यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है भाई, तो सबसे पहले Q1 ही निकाल रहा है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हमने निकाला है 50 है, 50 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस पे रख लेते हैं इस मान, इस फार्मूले पे मान, तो ये हो गया 1 × 50/4। ठीक है, अब इससे भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ये गया, फिर बचा 1 10 हो गया, 2 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 5 वां पद। ठीक है, आप चाहें तो एक जगह सब Q2 Q3 मान निकाल सकते हैं,
पहले यही निकाल लीजिए, मान निकाल के लिख भी सकते हैं कि मान लीजिए Q1 का मान कितना आ गया, इसी के नीचे लिख लेते हैं 12.5 आ गया। ठीक है, अगर Q2 निकालना है तो ये जो मान आया है ना, इसी को क्या करना है, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 12.5, Q2 मान निकल जाएगा। भाई हमको इसकी वैल्यू तो पता हो गई ना Q1 की। अब इसमें 2 में क्या कहता है, 2 का जैसे फार्मूला है वो कहता है 2n+1/4, तो इतने का मान तो हमें पता ही है ना। सॉरी, एक मिनट, इसका मान ज्ञात करने के लिए इतने का मान आपको पता है ना, तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना, कैपिटल N/4, यही ना। तो जब इतने का मान पता है तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसमें अगर इसका गुणा कर देंगे तो 2 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसमें मान में गुणा करते हैं तो मान लीजिए पहले का मान कितना आया है, 12.5, ठीक है, 12.5। अब इसका गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और ये 2 दूना 10, इसमें लगेगा ये 25 आ जाएगा। तो Q2 का मान कितना हो गया, 25 आ गया। एक तरीका ये भी है ना, या तो फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करिए, इसका मान 25 आ गया। अब या तो इसमें क्या करिए, फिर इसी में क्या करिए, इसको Q3 का मान निकाल लीजिए। एक Q3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का मान रख दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई 12 × 36, 1 37, तो ये हो जाएगा 37, आपका Q3 का मान हो जाएगा। ठीक है।